हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, कल हम लोगों ने यानी हमारा जो पिछला सेशन था वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, और कल हम लोगों ने लगभग सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा वांट ऑफ फैक्टर का। क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या इससे क्वेश्चन आता है? हाँ बच्चों, इसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आता है। खासकर आई का हम जो यूज करेंगे, मतलब वांट ऑफ फैक्टर का जो हम यूज करेंगे वो करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। ठीक है ना, आखिर ये वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे क्या इसका जरूरत है, क्या इसका हम यूज करते हैं, मतलब ये सभी चीजों के बारे में हम अभी समझेंगे और जानेंगे। देखो, वांट ऑफ फैक्टर का यूज तब किया जाता है जब हमारा थ्योरेटिकल डाटा और हमारा ऑब्जर्व डाटा दोनों क्या कर जाए, दोनों वैरी कर जाए, मतलब दोनों ही अलग अलग आए। देन अलग अलग आने के कारण क्या होगा, हमको किसी एक फैक्टर का यूज करना पड़ेगा और वो फैक्टर क्या है? हमारा वांट ऑफ फैक्टर। अब बोलोगे सर थ्योरेटिकल डाटा, ऑब्जर्व डाटा, तो देखो समझो, केमिस्ट्री में हम दो डाटा पर काम करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्व्ड जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है, मतलब उसको हम ऑब्जर्व डाटा को हम एक्सपेरिमेंटल डाटा भी कह सकते हैं, और एक थ्योरेटिकल जो कि हम कैलकुलेट करके लेके आते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल डाटा और ऑब्जर्व डाटा दोनों ही अलग अलग आ जाता है। उस कंडीशन में हम क्या करें? देन उस कंडीशन में हम यूज करेंगे वांट ऑफ फैक्टर को। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या, एक बार समझ लो डेफिनेशन के थ्रू। देखो क्या कहता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर कहता है हमसे, हमारा डेफिनेशन हमसे ये कहता है, क्या कहता है कि दी रेशियो ऑफ द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दी क्या, टू दी थ्योरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेट, हाँ थ्योरेटिकल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाय आई, फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या, वही चीज है क्या, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल या नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों के बीच में जो भी हमारा क्या आएगा, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल इज इक्वल टू आई। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? तो यहां देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या है? आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, आई इज इक्वल टू क्या? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम क्या कहेंगे? आई। बोलो बच्चों, एकदम अच्छे से क्लियर है? समझ गए आई किसको बोलेंगे? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसी को हम आई कहेंगे। क्लियर है बच्चों? एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सकें। ले लो जल्दी से। चलो बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन अब यहां समझो, इसके लिए हमने आपको क्या लिखा है? नोट। नोट क्या है इसको समझते हैं। देखो नोट क्या है? वांट ऑफ फैक्टर क्या है? वांट ऑफ फैक्टर अप्लाइड इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन दी क्या, सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, ध्यान दो। देखो, वांट ऑफ फैक्टर हम तब अप्लाई करेंगे जब सॉल्यूशन में क्या हो रहा हो, एसोसिएशन हो रहा हो या फिर डिसोसिएशन हो रहा हो। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जल्दी से। अच्छा, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया है। चलो अब देखो, ध्यान दो, देन समझो। हमारे पास मान लेते हैं एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है, ध्यान देना, हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है। ठीक है, देन कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर हम मान लेते हैं हमारा सस्ता सा केमिकल, जिसको हम क्या कहेंगे? H2O। ये क्या है? H2O है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये H2O है, पानी है। देन अब हम क्या करते हैं, इसमें ग्लूकोज या शुगर, इस तरह का कोई भी मटेरियल हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज या कुछ भी हम यहाँ इसमें डालते हैं। जब हम ग्लूकोज या शुगर कुछ भी, तो हम एक काम करते हैं, या शुगर लिख लेते हैं। शुगर को हम क्या किए हैं, इसके अंदर डाले और मिक्स किए हैं, मतलब सॉल्यूशन बनाया है शुगर एंड वाटर का। अब ध्यान दो, अगर हम चीनी मिलाएंगे ना पानी में, तो चीनी ना तो पानी में जाके टूटेगा और ना ही किसी के साथ जुड़ेगा, मतलब ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा। उस कंडीशन में क्या हमको वांट ऑफ फैक्टर का जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
इस कंडीशन में हमें जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत कहां पे है? तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केस नंबर 1। क्या क्या लिखेंगे? केस नंबर 1, केस 1, केस 1। ठीक है, केस 1 क्या रहेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केस नंबर 1 क्या रहेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन, केस नंबर 1। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या करेंगे हम। अब यहाँ शुगर के जगह पे, अब चीनी तो हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो किसको ले लेते हैं अब हम? शुगर के जगह पे अब हम ले लेते हैं NaCl को। किसको ले लेते हैं? सोडियम क्लोराइड बोले तो हमारा नमक, प्यारा नमक। ठीक है, ये हम क्या किए, इसमें हम डाल दिए। ठीक, नमक डाल दिए। अब नमक क्या होगा ये ध्यान देना, जब हम सॉल्ट को यानी नमक को क्या करेंगे, डालेंगे पानी के अंदर, तो सॉल्ट क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। क्या हो जाता है? डिसोसिएट, टूट जाता है। तो देखो जैसे ही हम डालेंगे NaCl को वाटर में, तो NaCl ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा Na प्लस में और प्लस किसमें, Cl माइनस में। ये ऐसे टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब जरा ध्यान देना, जब ये टूटा तो यहां हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या हमारा थ्योरेटिकल डाटा था, ध्यान से देखना। थ्योरेटिकल डाटा हमारा क्या है कि हमने एक डाला, थ्योरेटिकल डाटा क्या हमारा, हमने एक डाला और हमें मिलेगा भी कितना, एक, क्योंकि हमने एक डाला है, एक से ज्यादा तो डाला नहीं है, तो हमने डाला एक, हमें मिलना चाहिए था एक। थ्योरेटिकल डाटा। ऑब्जर्व डाटा देखिए, ध्यान दीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं क्या, हमने डाला यहाँ क्या, 1 मोल ऑफ NaCl। कितना डाला? 1 मोल ऑफ NaCl। पानी के अंदर जाकर के, वाटर के अंदर जाकर के टूट करके ये बन क्या रहा है, 1 प्लस, मतलब 1 Na प्लस एंड 1 Cl माइनस, मतलब 1 मोल ऑफ Na प्लस मिल रहा है और 1 मोल ऑफ Cl माइनस मिल रहा है। मतलब डाला एक, मिला दो। हाँ या ना बोलो बच्चों, डाला एक, मिला दो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देन अब आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लो। अब देखो बच्चों ध्यान दो, हमारा क्या था, हमारा था NaCl, ये हमको मिल क्या रहा था, Na प्लस Cl माइनस, कितना मिल रहा था, 1 मोल। ये भी कितना मिल रहा था, 1 मोल, और ये भी कितना मिल रहा था, 1 मोल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो हम डाल रहे थे 1 मोल NaCl, ठीक है, हम डाल रहे थे कितना, 1 मोल NaCl, हमें मिल कितना रहा है, 1 Na प्लस, मतलब 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, थ्योरेटिकल डाटा हमसे क्या कहता है, थ्योरेटिकल डाटा कह रहा है कि हमने डाला एक है, तो हमको मिलना भी कितना चाहिए था, एक। लेकिन ऑब्जर्व डाटा क्या कहता है, डाले हो एक पर आपको मिल कितना रहा है, 2। कितना मिल रहा है यहाँ पे, 2। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्व डाटा। अब देखो ध्यान दो, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है क्या, ध्यान से देखो, T इज इक्वल टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो NaCl टोटल हम कितना मान लेंगे, NaCl हमारा टोटल कितना है, 1। ठीक है, और ये Na प्लस कितना बना होगा, 0, और Cl माइनस कितना बना होगा, 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। देन T इज इक्वल टू T टाइम पे, ठीक है, जाहिर सी बात है NaCl जो है ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट तो होगा नहीं, है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा। बोलोगे सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कैटायन और एनायन में टूटे, ठीक है ना, जो किसमें टूटे, कैटायन और एनायन में। लेकिन NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर है? अब ध्यान दो, T इज इक्वल टू T टाइम पे, क्या T इज इक्वल टू T टाइम पे ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होने चला जाएगा, तो 1 में कितना चला गया, पूरा का पूरा 1, एक में से पूरा एक चला गया टूटने के लिए, तो बचा कितना यहाँ पे, 0। ठीक है, ये कितना बना होगा, 1, और ये कितना बना होगा, 1। अगर हम इसका अल्फा निकालें, अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको क्या मिलेगा, ध्यान दो, अल्फा DOD यानी कि अल्फा। अगर हम अल्फा निकालें तो अल्फा के लिए क्या लगता है हमारा फॉर्मूला, कितना टूटा, कितना में टूटा, टोटल कितना है और टूटने कितना गया। तो देखो टोटल कितना था हमारे पास, टोटल था 1, और टूटने के लिए कितना गया, ये 1 है, हाँ याद रखना ये 1 है, याद रखने का क्या जरूरत है, ये रहा 1। ठीक है, तो टूटने के लिए कितना गया हमारा, 1। ठीक है, और सॉरी टोटल कितना था 1, और टूटने के लिए भी कितना गया 1, तो कितना आया 1 डिवाइडेड बाई 1, दोनों कट जाएगा, सीधी सी बात है, कितना आएगा 1, तो DOD कितना आया 1। लेकिन अब निकालेंगे हम लोग I यानी कि वांट ऑफ फैक्टर, चलिए चेक करते हैं। देन I के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, I वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व्ड हमको कितना मिल रहा है, ऑब्जर्व मिल रहा है हमको कितना, 2। कितना बना, 2 बना ना, तो क्या होगा I ऑब्जर्व हम कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 बना, ठीक है, और थ्योरेटिकल डाटा कितना था 1 डाल रहे थे हम, तो 2/1।
तो कितना है टोटल 2। कोई दिक्कत है इसमें? देन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, I जो होगा इज ग्रेटर देन 1, I इज ग्रेटर देन 1, ध्यान दीजिएगा I इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो I इज ग्रेटर देन 1। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए अभी आपको केस 1 लिखवाए थे, कौन सा केस चल रहा था, कौन सा कंडीशन चल रहा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। तो जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा ना, तो हमेशा वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा, क्या 2 1 से ज्यादा नहीं है, है ना। तो डीओडी के कंडीशन में I का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। तो एक काम करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे चल सके, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, कंडीशन नंबर 2 डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ये पता चल चुका है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होता है, I का वैल्यू हमेशा 1 आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। एक काम करते हैं, हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं अब हम, ताकि हमको आसान लगे करने में सब कुछ, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम पहले लिख लेते हैं क्या, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केस नंबर हमारा क्या था, 1 था ना। केस 1 में केस 1 क्या था हमारा, DOD, जिसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। DOD के कंडीशन में हमारा क्या, I का वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा किससे, I का वैल्यू क्या होगा हमेशा, I का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, 1 से। ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या निकला था, ये हमारा निकला था क्या वैल्यू, क्या वैल्यू आया था, I इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 2, केस 2 क्या है हमारा, केस नंबर 2, केस 2 क्या है हमारा, देन केस 2 है हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन बच्चों, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ जाना, ठीक है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये देखिए एक कंटेनर ले लिए। अब इस कंटेनर में क्या ले लेंगे हम, इस कंटेनर में इस बार वाटर नहीं लेकर के हम क्या ले लेते हैं, बेंजीन, क्या ले लेते हैं, बेंजीन। इसके अंदर क्या भर के रखे हम, बेंजीन, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ठीक है। देन अब जब हम बेंजीन को डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे बेंजीन में, अब हम बेंजीन को डालते हैं इसमें, बेंजीन में हम क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में मिलाएंगे हम यहाँ पे एसिटिक एसिड, क्या मिलाएंगे, एसिटिक एसिड। अब देखिए होगा क्या, देन होगा यूं, एसोसिएशन के केस में हम क्या करेंगे, जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एसिटिक एसिड मतलब हम क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड को क्या करेंगे, हम डालेंगे किसमें, बेंजीन में। तो देखिए जब हम बेंजीन में डालेंगे इसको, ठीक है, बेंजीन में अगर हम डाल देंगे तो देखिए होगा क्या, ये बनेगा हमारा, हमने 2 मोल डाला लेकिन एसोसिएट होकर के जुड़ करके ये बनाएगा CH3COOH, और यहाँ क्या बन जाएगा, ट्वाइस। देन ध्यान दीजिए, 2 मोल हमने डाला स्टोइकियोमेट्री के रिस्पेक्ट में, आप देखिए यहाँ कितना मोल बन रहा है, यहाँ बन रहा है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। 2 मोल हमने एसिटिक एसिड को डाला था बेंजीन में, ये वहां जुड़ करके 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है, मतलब क्या हो गया, ये जुड़ गया, ना कि टूटा, ये जुड़ा, मतलब बहुत सारे एसिटिक एसिड को हमने डाला और ये वहां पर जाकर के क्या हो रहा है, एक दूसरे से एसोसिएट कर जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। क्लियर है? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको इसको समझाता हूँ, देखो ध्यान दो, चलो स्ट्रक्चर पहले देख लो, ठीक है ना। हम यहाँ स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखा रहे हैं, देखो आपने क्या किया, आपने डाला, ध्यान से देखो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आपने क्या किया, आप डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या है, OH, ये आपका एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। प्लस आप और क्या कर रहे हैं, एक और डाल रहे हैं, CH3CO, सॉरी इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाना है आपको, हमको C डबल बॉन्ड O और फिर क्या, OH, ये आपने डाला, ठीक है। किसके अंदर डाल रहे हैं आप, ये आप डाल रहे हैं बेंजीन के अंदर, क्या डाल रहे हैं, इसके अंदर, बेंजीन के अंदर आप डाल रहे हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, ठीक है, जब आप इन दोनों को क्या कर रहे हैं, दो क्या होगा, मतलब मान के चलिए 1 मोल होगा, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, तो हम मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 2 मॉलिक्यूल्स हमने क्या किया, एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाला। अब होगा यूं कि देखिए आपके पास बन के क्या आएगा, देन आपके पास बन के आएगा, मतलब वहां सॉल्यूशन के अंदर ये कैसा बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और एक और यूनिट होगा, कौन सा, यही वाला, CH3
C डबल बॉन्ड O, यहाँ होगा O और यहाँ होगा H, और इन दोनों के बीच में बन जाएगा क्या, एक बॉन्ड। क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। मतलब ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, याद रखिएगा, क्लियर है। तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपने डाला कितना, ये टोटल कितने थे, आप बताओ ये टोटल कितने थे, ये टोटल कितने थे, ये थे 2, थे या नहीं थे, ये थे 2, और यहाँ आकर के ये कितना बन गया, जब ये जुड़ गए तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये तो जुड़ गया ना, बॉन्ड में बन गया, कोई प्लस का तो साइन है नहीं, बॉन्ड बन गया। तो क्या हो गया होगा, ये कितना बन गया होगा, ये बन गया होगा 1। बोलिए, एकदम अच्छे से क्लियर है। आपने 2 डाला और बना कितना, बना 1। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। कि यहाँ हो क्या रहा है, 2 डाल रहे हैं 1 मिल रहा है, मतलब एसोसिएशन हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, देन T इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। आपने कितना लिया है 2, यहाँ बना ये कितना होगा 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं है। देन T इज इक्वल टू T टाइम पे, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड है बच्चों, ठीक है ना। देन ये कितना गया जुड़ने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा चला गया जुड़ने के लिए, तो मतलब यहाँ कितना बचा होगा 0, और ये कितना बना 1, ये कितना बना 1, मतलब 2 डाले 1 मिला। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो हम सीधा यहाँ क्या करते हैं, आई लगाते हैं, आई का वैल्यू लगाते हैं। देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना आएगा, हमारा ऑब्जर्व कितना था, ऑब्जर्व है हमारा 1, और हमारा थ्योरेटिकल कितना था 2, तो मतलब कितना आया 1/2 यानी कि 0.5। अच्छा एक बात बताओ, 0.5 1 से ज्यादा है कि कम, सर कम है। तो आई जो है वो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई क्या होगा, कम होगा किससे, 1 से। कब, जब डिग्री ऑफ एसोसिएशन का आप कंडीशन लगाओगे ना, उस कंडीशन में आपका 1 क्या होगा, 1 से कम आएगा, कौन, आई। एकदम अच्छे से क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, ले लो। तो चलो गाइज, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, इससे हम लोग कुछ समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टेबल है, क्या है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोलर मास। देन ध्यान दीजिएगा, एसोसिएशन के कंडीशन में जब हमारा क्या होता था, एसोसिएशन हो जाता था, ठीक है, उसके लिए हमारा क्या था, आई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 से कम आएगा। अभी हमने देखा कि 1/2 आ रहा था, ठीक है ना। देन उस कंडीशन में जो हमारा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट था वो क्या हो गया था, जाहिर सा बात है, एसोसिएशन के कंडीशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है बच्चा, हो जाती है, ये घट जाता है। ये क्या हो जाता है, ये डिक्रीज कर जाता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाता है, घट जाता है। देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे पूरी तरह से डिपेंड करेगा क्या, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मतलब क्या हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हमारा क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मॉलिक्यूलर मास, देखिए हमने डाला था 2, हो गए 1, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ा नहीं, बढ़ गया ना। 2 डाला, जाकर के जुड़ गए, जुड़ गए तो मॉलिक्यूलर मास पूरे के लिए लिखाएगा। तो क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एसोसिएशन के कंडीशन में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। उसी तरह से जब डिसोसिएशन का कंडीशन था, ठीक है, तो देखिए आई का वैल्यू क्या होता था, हमेशा डिसोसिएशन के कंडीशन में आई का वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा, यानी वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, ठीक है बच्चों। देन उस कंडीशन में क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ, जाहिर सा बात है, हमने डाला था कितना, हमने कितना डाला था 1, हुआ क्या, वो हो गए 2। डिसोसिएशन में NaCl डाला था, NaCl 1 मोल डाला, जब वो वाटर में गया तो Na+ और Cl- में बदल गया, मतलब डाला 1 गए 2, बन गए 2, तो मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज कर जाएगा। देन अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज किया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि पूरी तरह से डिपेंड किस पे करेगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे, कौन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर मास का बात करें तो आप बताइए मॉलिक्यूलर मास क्या घट नहीं जाएगा, घट जाएगा ना। क्यों, ये जाकर के 1 जाकर के हो गए थे 2, तो मतलब बढ़ गया उनका मॉलिक्यूलर मास, तो मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। बोलिए यहां तक किसी तरह कोई दिक्कत है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां हमने क्या देखा, ध्यान से देखिए, यहां हम अगर रिलेशन निकाले मॉलिक्यूलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो आप देख पा रहे होंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ठीक उल्टा क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ना, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, मॉलिक्यूलर मास का, हाँ या ना, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, एकदम उल्टा काम कर रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाँ या ना। तो चलिए इससे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला निकालेंगे जो हमने आपको फॉर्मेलिटी में बताया था। हाँ, उसमें क्या था, देखिए देन फॉर्मूला क्या निकलेगा, आई इज इक्वल टू हमारा क्या था, आई इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला बना था, ध्यान दीजिए, आई इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला बताया क्या, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय
थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे, ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व था अब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया। अगर मॉलिक्यूलर मास के रिस्पेक्ट में हमको क्वांटम फैक्टर निकालने आएगा तो हम लिखेंगे थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। और अगर हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलने के लिए आएगा तो हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव मास, सॉरी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, देन इसको हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। बोलिए किसी तरह का कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। अब ध्यान दीजिए, हमने समझ लिया कि वांट ऑफ फैक्टर का यूज कहां कहां पे है, क्लियर है। अब कहां कहां पे है, जाहिर सा बात है जब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाता है, मतलब थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों में अगर चेंजेस आ जाता है तो हम वांट ऑफ फैक्टर का यूज करते हैं। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था सभी के लिए, याद कीजिए। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला पढ़ा था। कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थे टोटल, कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल, 4। कौन कौन से, एक था हमारा फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला क्या था, RLVP, क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP था। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया था हम लोग, इज इक्वल टू क्या, मोलिकुलर सॉरी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये फॉर्मूला था। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया था, डेल्टा TB मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। देन डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या था हमारा, KB इंटू M यानी कि मोलालिटी। ठीक है, थर्ड क्या था हमारा, थर्ड क्या था हमारा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा ऑफ क्या, TF इज इक्वल टू KF इंटू M, है ना। और लास्ट हमारा क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला 4 में क्या था, I इज इक्वल टू N/V/RT। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे 4 क्या थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे, ये हमारे 4 क्या थे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है यहां हमको नहीं पता था कि वांट ऑफ फैक्टर नाम का भी कोई चीज होता है, लेकिन अगर आपका सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा होगा उस कंडीशन में बस हमें इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम बिना आई यानी बिना वांट ऑफ फैक्टर के यूज किए अगर हम इनका क्या निकालें, वैल्यूज निकालें, तो हमारा कभी भी सही वैल्यू नहीं आएगा। तो हमको क्या करना होगा, बस कुछ नहीं, सभी को आई से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सभी को क्या करना होगा, आई से मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या करो आप, आई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई क्या कर दो, आई कर दो, यहाँ भी मल्टीप्लाई क्या कर दो, आई कर दो। ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई क्या कर दो, आई कर दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से इस फॉर्मूला को लिख लेंगे तुरंत ही ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इसको। अब चलो, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जानना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन किसके लिए, वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये जरूरी क्यों है, ये हम आपको समझाते हैं। ठीक है ना। अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, वो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 1, क्या कंडीशन नंबर 1, फिर से केस 1, ये आपका जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1 क्या, डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम एग्जांपल दें, हम लोग के पास है एक बहुत अच्छा सा एसिटिक एसिड जिसको हम क्या कहते हैं, CH3COO और क्या H। अब अगर इसको हम क्या करेंगे, वाटर में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, किसमें, CH3COO माइनस प्लस H+। ठीक है, अब जाहिर सा बात है, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है ना, क्या T इज इक्वल टू 0 पे ये टोटल कितना है 1, यहां मान लेते हैं कितना टोटल 100, टोटल कितना है 100, ये कितना है, ये है 0 और ये भी कितना है 0। ठीक है ना। अब T इज इक्वल टू T टाइम पे, ठीक है ना, हम मान लेते हैं ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये पूरा टोटल टूटने के लिए नहीं जाएगा, टूट के नहीं जाएगा, तो मान लेते हैं कितना, ये 100 में से कितना चला गया टूटने के लिए 50। तो जब 50 टूटने के लिए गया तो यहाँ कितना बना होगा, ये बना होगा 50 और ये भी कितना बना होगा 50। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए आई के लिए क्या होगा, ध्यान से समझिए, आई, देन आई इज इक्वल टू, फिर से कहेंगे क्या, ऑब्जर्व्ड बाय थ्योरेटिकल। अच्छा,
आपके लिए ऑब्जर्व कितना है, ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व है हमारा कितना बना 50 प्लस 50 100 बना, और साथ में और कितना बचा हुआ है, तो 100 में से 50 ही गया था, ठीक है ना, टूटने के लिए, तो 50 यहाँ भी तो बचा है, तो मतलब टोटल कितना हुआ 50 प्लस 50 प्लस 50, तो हमारा ऑब्जर्व कितना आ रहा है 150 डिवाइडेड बाय, हमने डाला कितना था टोटल 100 ही तो डाला था, मतलब ऑब्जर्व हमारा थ्योरेटिकल कितना था 100, ऑब्जर्व कितना आ रहा है 150, मतलब यहाँ कितना आ रहा है यहाँ पे 100। चलिए डिवाइड कीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1.5, ठीक है, क्लियर है। देन आई का वैल्यू क्या है आपका, आई का वैल्यू क्या है आपका, आई का वैल्यू जाहिर सा बात है 1 से ज्यादा आया, तो मतलब हम सही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 1 से आई का वैल्यू हमेशा क्या आएगा ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन सर फिर से आप इसको क्यों बताएं, सबसे बड़ा चीज ये तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं इसी चीज को, फिर से आप एक बार और क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमें यहाँ क्या निकालना है, अल्फा और आई के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। अगर हम यहाँ अल्फा को कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अल्फा, क्योंकि अल्फा से ही हमारा क्या, हम अल्फा के साथ में वांट ऑफ फैक्टर का क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देन अगर हम यहाँ बात करें अल्फा का, तो हम यहाँ अल्फा लिख रहे हैं, ठीक है, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, आपने कितना डाला और कितना गया टूटने को, ठीक है, आपने कितना डाला था टोटल, आपने टोटल डाला 100, टूटने कितना गया 50, तो मतलब कितना आया अल्फा का वैल्यू 1/2, ये आया आपका अल्फा का वैल्यू इस कंडीशन में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कंडीशन में। एक काम करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो पूरा का पूरा, ले लो जल्दी से ले लो। तो चलो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब थोड़ा सा सुनो, ध्यान दो, थोड़ा सा देखना, हम सारा नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमको कुछ रिलेशन भी निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, एक और केमिकल रिएक्शन लेते हैं। हम यहाँ मान लेते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ मान लेते हैं AN, ये आगे जाके हमको मिलेगा NA, यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है ना। देन अब चलो हम लोग फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, T इज इक्वल टू 0 में, ठीक है, ये टोटल कितना है 1 और ये कितना है 0, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं होना चाहिए। देन T इज इक्वल टू इसी T टाइम पे, ठीक है, हम मान लेते हैं क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो हम मान लेते हैं कि ये कितना टूटने के लिए गया 1 माइनस अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल रहे हैं, ये कितना टूटने के लिए गया 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना बना होगा, जाहिर सी बात है स्टोइकियोमेट्रिक रिस्पेक्ट में लिखेंगे, ये बना होगा n अल्फा, कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, यहाँ निकालेंगे हम i, तो देखिए इसके लिए i क्या आएगा, ध्यान दीजिए, देन i को हम निकालने जाएंगे, तो i इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्या है, देखिए 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, और उसके बाद बना कितना होगा n अल्फा, मतलब प्लस किए थे, देखिए यहाँ पे 100 था, तो 100 माइनस 50 गया था, 50 क्या था हमारा अल्फा, और प्लस अल्फा हम किए थे, देन क्या बना होगा हमारा i 1 माइनस अल्फा प्लस क्या n अल्फा, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होना चाहिए, डिवाइडेड बाय, हमने टोटल कितना डाला था, टोटल डाला था हमने 1, टोटल कितना डाला था हमने 1 ही डाला था ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आई के लिए मतलब डीओडी के लिए आपका क्या रिलेशन आ रहा है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। देन आई का वैल्यू अगर 1 हम यहाँ से हटा दे तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि नीचे 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन हम 1 हटा दे रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है आई का वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। इसको भी आपको क्या करके रखना, अगर आप ये भी रिमाइंड करके रखते हैं आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, तो भी आपका काम एग्जाम में चल जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए देन हम क्या करते हैं, ये 1 को इधर ले आते हैं, तो दिक्कत होगा क्या, नहीं है ना। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई माइनस ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, आई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। कोई दिक्कत है क्या, किसी तरह का कोई इशू है, नहीं होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। देन अब एक काम करते हैं, यहाँ से अल्फा, यहाँ देखिए यहाँ अल्फा यहाँ भी है, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर अल्फा को हम कॉमन ले लेंगे तो ये होगा आई माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एन। कोई दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं है ना। देखो हम लोग यहाँ चलते हैं, ठीक है, ध्यान दो। देन क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, और यहाँ क्या करते हैं एन माइनस 1, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं है ना, तो एन माइनस 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। देन अब हम क्या करते हैं, ये एन माइनस 1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या एन माइनस 1। चलिए समझ में आ गया। देखिए ये आपको डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है ना, ये आपका क्या है डायरेक्ट
रिलेशन है जो आपको क्या करना है, एकदम अपने दिमाग में बैठा लेना है। देखिए सीधा आ गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए अगर आप अल्फा के साथ में आई का अगर रिलेशन निकाल रहे हैं तो आपका आएगा अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। अगर ये याद नहीं भी रहता है तो ये तो याद रखना कोई बहुत मुश्किल वाला बात नहीं, आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इसी से ये क्या हुआ, डेराइव हुआ है। क्लियर है बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, अपना सेकंड कंडीशन देखते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम मिटा नहीं रहे हैं, ये हम अभी यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये किसके लिए आया था, ये आया था हमारा, नहीं काम करते हैं मिटा ही देते हैं, आप लोग बस दिमाग में रखना, हम बाकी लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दो। चलो अब क्या है हमारा, एक सेकंड तुरंत मिटा रहे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक एसोसिएशन का। ठीक है, टॉपिक है हमारा एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, केस नंबर 2, केस नंबर 2, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फिर से किस में होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, ऐसे ये वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, फिर से एक बार देख लो, CH3COOH है, कितना लेंगे हम यहाँ पे एसिटिक एसिड, हम यहाँ लेंगे 2, कितना लेंगे 2, ये टूट करके नहीं जुड़ जाएगा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, नॉट डिसोसिएट, एसोसिएट होकर के क्या बनाएंगे, CH3COOH और यहाँ क्या बनाएंगे, हॉल ट्वाइस। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, चलिए मतलब 2 डाले मिला कितना, 1, कोई दिक्कत नहीं। देन T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं ये होगा हमारा 100 और ये कितना होगा, ये बना होगा 0 क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, देन T इज इक्वल टू T टाइम पे ये 100 में, ठीक है, कितना जुड़ने गया होगा, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम मान लेते हैं 100 में ये कितना चला गया, 50 जुड़ने के लिए। ठीक है ना, कितना चला गया, 50 गया रिएक्शन करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसके 2 से इसका 1 मिलता है, मतलब ठीक आधा, तो 50 अगर गया जुड़ने के लिए तो कितना बना होगा, 25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पक्का। अब चलिए ध्यान दीजिए, देन अब यहाँ पे 100 में से आपने 50 डाला था, अब चलिए हम यहाँ क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे। देन आई के रिस्पेक्ट में फिर से हमारा क्या होगा, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व कितना कर पा रहे हो, देखो 100 में से आपने 50 भेज दिया तो यहाँ कितना बचा है 50 और वहां कितना बचा है 25, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं अभी आपके पास, टोटल 50 प्लस 25 मतलब 75 डिवाइडेड बाय आपने कितना डाला था, 100 डाला था ना, तो 100 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 0.75। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ आई का वैल्यू कम नहीं हुआ 1 से, क्योंकि 0.75 तो 1 से कम ही होगा ना बच्चों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। चलो अब हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं, जाहिर सा बात है। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, देन यहाँ हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, एन ए, ये आपको मिलेगा ए और फिर क्या एन। ठीक है ना, देखिए जाहिर सा बात है ऐसा ही है। ठीक है, एन हमारा 2 है, ए है और ये ए और उसके बाद यहाँ नीचे एन। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देन T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना बना होगा, 0, ये कितना बना होगा, सॉरी गलत लिख रहा है ना, देखो तो देखो T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 0, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। देन T इज इक्वल टू T टाइम पे ये कितना होगा, जाहिर सा बात है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम मान लेते हैं 1 में से कितना चला गया टूटने के लिए 1 माइनस, फिर से देखो हम यहाँ अल्फा लिख रहे हैं, देखो हम चाहते तो यहाँ बीटा भी लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन हम अल्फा के रिस्पेक्ट में इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस। ठीक है, ये हमारा एसोसिएशन का केस चल रहा है। 1 में से क्या चला गया, अल्फा टूटने के लिए चला गया, तो ये कितना बना होगा, ये बनेगा आपका अल्फा बाई एन। सोच रहे होगे कि यहाँ पर अल्फा बाई एन क्यों हुआ। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, देखो आपने अल्फा यहाँ पर देखो ये 50 को मान लो ये अल्फा है, तो अल्फा टूटा तो बना कितना, देखो अल्फा बाई एन कितना था, 2 था ना, एन का रिस्पेक्ट क्या था 2, अल्फा बाई 2, तो देखो यहाँ पे एन, इसीलिए हमारा एन हुआ। अल्फा होता हमारा, अगर मान लो ये अल्फा जाता तो अल्फा के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई एन क्या था 2 था, तभी तो हमको 25 मिला ना। ठीक है, तो 2 की जगह पे क्या है एन है, तो इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे अल्फा बाई एन। बोलो किसी तरह कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब चलो ध्यान दो, अब क्या हम फिर क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, तो आई का वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, आई, ठीक है आई इज इक्वल टू क्या होगा, जाहिर सा बात है जो हमने यहाँ किया वही हमें भी यहाँ करना होगा, मतलब देखो 1 माइनस अल्फा यही ना किए थे, 100 में से कितना टूट गया था 50, तो हम 50 लिख दिए थे। देन क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, ठीक है ना, और उसके बाद क्या, उसके बाद हमने इसको जोड़ा था तो प्लस 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 अल्फा बाई एन, 1 माइनस अल्फा प्लस क्या था अल्फा बाई एन, और उसके बाद ये हमारा ऑब्जर्व हो गया, देन डिवाइडेड बाय कितना डाला, कितना था टोटल 1 ही ना डाला था, टोटल हमने कितना डाला था 1 डाला था, तो यहाँ पर फिर से डिवाइडेड बाय 1, तो 1 को हम हटा सकते हैं ना, दिमाग में रखना बस। ठीक है, देन हम यहाँ से क्या करते हैं 1 को हटा देते हैं,
देन यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आप अगर इसको भी याद रखोगे ना, क्या एसोसिएशन के केस में आई के लिए क्या आता है, एसोसिएशन के केस में आई के लिए क्या आता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, दिमाग में रखना है बस। अभी हम दोनों फॉर्मूला को लिख देंगे और उसको हम आपको याद करने के लिए ट्रिक भी दे देंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं और इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो ध्यान दो अब क्या हो जाएगा, हाँ तो देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देना। देन इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या होगा, ये 1 को इधर ले आ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा आई ये 1 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो अब जरा ध्यान दो, अब क्या करते हैं हम, अब यहां से अल्फा को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, आई -1 इज इक्वल टू अल्फा हम कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा, देखो +1 बाई एन, देखो यहाँ +1 बाई एन -1 तो क्या लिखेंगे, 1 बाई एन -1। यहां तक तो कोई दिक्कत होगा नहीं होना चाहिए। अब एक काम करो, अल्फा को यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ। तो फाइनली आपको क्या मिला, देन फाइनली आपको मिलेगा, ध्यान देना, फाइनली आपको मिलेगा क्या, आई इधर लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, यहां से यहां ध्यान से देखना, आई -1 डिवाइडेड बाई आई -1। अब ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बाई एन -1। अच्छा अल्फा वहीं रह गया था तो अल्फा इज इक्वल टू, तो हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू आई -1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एन -1। चलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका आ गया पूरा का पूरा रिलेशन, ठीक है, अल्फा और आई का किसके रिस्पेक्ट में, ये आया आपका एसोसिएशन के रिस्पेक्ट में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए जल्दी से। अब चलिए क्या काम करते हैं, एक बार एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए लिख लेते हैं, ठीक है ना, इजीली हमारा याद होगा। देखिए ध्यान दीजिए, हम यहाँ मिटा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। देन हम आपको बोले थे ना कोई एक याद कर लो, ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस के लिए, ठीक है ना, हम लिख दे रहे हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए आई और अल्फा का क्या रिलेशन था, ध्यान दीजिएगा, डिसोसिएशन, ठीक है ना, इसके लिए हमारा क्या था, इसके लिए हमारा था आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये हमारा किसके लिए था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए। अब एक काम करते हैं, एसोसिएशन के लिए देख लेते हैं, ठीक है, एसोसिएशन के लिए देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसोसिएशन के लिए ये तो भी हम लिखवाए भी थे, वहां लिखा हुआ भी है, ठीक है। एसोसिएशन के लिए क्या है आपका, आई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, आई इज इक्वल टू क्या था, देखिए वहां पे हम अभी यहाँ लिखवाए 1 माइनस अल्फा प्लस क्या, अल्फा बाई एन था या नहीं था, अल्फा बाई एन, अल्फा बाई एन। ये आपका किसका था, ये आपका था, ये आपका था एसोसिएशन का, ये किसका था, एसोसिएशन का। आप बस ये दो भी याद रखोगे ना, आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो याद करने का तरीका, डिसोसिएशन में एन क्या है, मल्टीप्लाई में है, एसोसिएशन में क्या है, एन क्या है, डिवाइड में है, बस इतना ही करना है। तो चलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वांट ऑफ फैक्टर वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, मैं आपको आराम से अच्छे से बता दूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है ना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, या फिर ये वीडियो तो है ही, एक बार और पीछे जाकर के देख लेना, ठीक है। देन बच्चों अच्छे से मेहनत करो, क्यों, क्योंकि देखो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारे जेईई और नीट के रिजल्ट पे, ठीक है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया, वांट ऑफ फैक्टर खत्म हो गया। अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा ना, वैसे भी देखो सॉल्यूशन चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट हमारा लगभग खत्म हो चुका है, बस एक टॉपिक बचा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। और सबसे पहला चीज है, अब जो हम लोग करेंगे वो करेंगे न्यूमेरिकल्स, किस पे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे। हमारा न्यूमेरिकल्स जो होगा वो किस पे होगा, बोर्ड्स पे होगा, और दूसरा बात हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में होगा, कुछ पीवाईक्यूज भी हम लोग करेंगे। तो बच्चों ध्यान से थोड़ा लेक्चर को देखो, समझो, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स।